हेलो आरजे सिंपल, कैसी हो? हेलो आरजे बीना, मैं एकदम ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? ठंडी बहुत है। मेरी आवाज से ही लग रहा होगा ना कि मैं बहुत खुश सी हूँ। एंड खुश होने के पीछे जानती हूँ क्या है, कारण है? क्या? मैं जंगल सफारी करके आ रही हूँ। यू नो कि जंगल जहाँ पेड़, हवाएं और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डाइवर्सिटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, जहाँ पेड़ पौधे जानवर सब अलग अलग तरह के और अपनी आजादी से रह रहे होते हैं ना। वाओ, इतनी ही आजादी से तो मैं भी रह रही हूँ, लेकिन एक आजादी जो चाहिए मुझे अभी, वो पहाड़ों पे जाने की। जैसे आप जंगल के लिए एकदम से पैशनेट हो ना, वैसे ही मैं पहाड़ों पे जाने के लिए एकदम से पैशनेट रहती हूँ, लेकिन अभी जाने का चांस ही नहीं मिल रहा है। यस, यू आर राइट सिंपल। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से दैट कि जब नेचर की बात होती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे वो नदियां हो, हम हमेशा से अफेक्शनेट हो जाते हैं। एक अलग ही सा नाता है हमारा नेचर से, नेचर के साथ, और शायद वो नाता हमें आपस में भी फील होता है, ह्यूमन का। ह्यूमन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर, या ऑब्वियसली। एंड इस नेचर को फील करते हुए काश ऐसा होता कि हम भी पहाड़ों पे ही रह रहे होते, जंगलों में ही रह रहे होते। हाँ, लकड़ी का घर होता, वुडन हाउस होता, और खास तौर पे वो जो पेड़ों पे घर बने नहीं होते, एक छोटा सा कमरा, ट्री हाउस। यस, इट साउंड्स गुड। और वो बचपन के जो सुनहरे सपने होते थे ना कि पेड़ पे चल के घर बनाएंगे, और वो ट्री हाउस हमको बहुत अच्छा लगता था। बट रियली में हम कहाँ हैं यार, कभी नहीं पहुंच सकते जंगलों में। और आरजे सिंपल, आपको पता है कि अगर हम जंगलों में रहते तो लोग हमें क्या कहते? दैट जनजाति टाइप, या फिर कोई आदिवासी। हाँ, हम जनजातीय जरूर होते, लेकिन हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हम अफेक्शनेट होते। क्यों आरजे सिंपल? बिल्कुल, उतना ही प्यार, उतना ज्यादा लगाव और उतना ही फीलिंग्स को समझना और एक दूसरे की वैल्यूज को केयर करना। वाओ, ऐसे ही एक इंडोनेशिया की जनजाति है टोराजा। वहाँ पे स्ट्रेंजर्स डेथ रिचुअल्स होते हैं, क्या आपको पता है? हाँ, इस जनजाति के बारे में मैंने भी सुना है, जिसमें लोग मरते तो हैं शायद, लेकिन वो शायद सोल उनकी जाती है, बट उनका जो शरीर है वो अभी भी दुनिया में रहता है, शायद ऐसा कुछ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और वो लोग उनको मरने का टाइटल नहीं देते हैं, वो लोग उनको टाइटल देते हैं बीमार होने का। ओह माय गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मतलब शॉकिंग सा मुझे लग रहा है कि इंसान मर जा रहा है, लेकिन उसे ये कहा जा रहा है कि वो बीमार है। वैसे दुनिया के हर कोने में इंसान एक ही सवाल से भागता है आरजे सिंपल, वो है मौत का सवाल। बिल्कुल, कोई उसे विज्ञान में छुपाता है, कोई धर्म में, तो कोई डर में। और कहीं मौत का आखिरी सच माना गया, कहीं उसे भगवान का फैसला कहा गया, और कहीं उसे एक लंबी यात्रा, मीन्स लॉन्ग जर्नी। यस, जस्ट इमेजिन कि अगर किसी समाज के लिए मौत कोई अंत ही ना हो, अगर मौत सिर्फ एक पड़ाव हो जहाँ इंसान रुकता है, चलता नहीं। बिल्कुल। और आज हम आपको किसी डरावनी कहानी में नहीं ले जा रहे, हम आपको एक आईना दिखाने जा रहे हैं, जिसमें दुनिया ने टोराजा जनजाति को देखा, जज किया, समझा और कई बार गलत भी समझा। और ये कहानी उस समाज की है जहाँ मौत को छुपाया नहीं जाता, उसे घर में जगह दी जाती है, जैसे हम अपनों को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, और जो जीवित होते हैं उनको देते हैं। यस, और शायद इसी वजह से पूरी दुनिया इस जनजाति को देखकर एक साथ हैरान भी हो जाती है और अनयूजुअल भी। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। किसी किसी की तो मुझे लगता है कि जो रिएक्शंस है वो इतने शॉकिंग होते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने भूत देख लिया हो। ऑब्वियसली बहुत हॉरिबल होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट वाली फीलिंग होती है ये कुछ लोगों के लिए, जो हम लोगों की तरह बहुत ही ज्यादा दिल के प्यारे होते हैं। यस, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टोराजा है कौन। और ये जनजाति कैसे इतनी स्पेशल बनी, और आखिर वो ये रिचुअल्स करते कैसे हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अगर ऐसे सोचने समझने बैठ जाएंगे तो। टोराजा जनजाति इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी द्वीप के पहाड़ी इलाकों में रहती है। हरे भरे पहाड़, घुमावदार रास्ते और लकड़ी के ऊंचे घर, जिन्हें वे टोंगकोनन कहते हैं। और ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, ये वंश, पहचान और आत्मा का सेंटर होता है। यस, आत्मा का सेंटर ढूंढना इतना आसान तो नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि ढूंढने चलो तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो आत्मा का सेंटर ढूंढना कौन सी बड़ी चीज है। लंबे समय तक ये जनजाति
बाहरी दुनिया से कटी रही। शायद इसी वजह से इनके विश्वास आज भी वैसे ही हैं जैसे सदियों पहले थे। और इन विश्वासों में सबसे गहरा विश्वास जो जुड़ा है वो है मौत से, मीन्स डेथ। जब मौत को मौत नहीं कहा जाता तो एक अलग ही परिभाषा बनती है। टोराजा समाज में जब किसी की सांस रुकती है, दिल धड़कना बंद करता है, तो उसे मरा हुआ घोषित नहीं किया जाता। उसे कहा जाता है तोमकुला, यानी बीमार। मतलब वह व्यक्ति अभी भी परिवार का हिस्सा है। अच्छा आरजे बीना, ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन उनके लिए आत्मा अभी घर में होती है? आत्मा तो घर में नहीं होती, लेकिन हाँ, शरीर जरूर घर में होता है और उस शरीर को प्रिजर्व करते हैं वो अपने तरीकों से। पहले के जमाने में एक केमिकल होता था जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं। वैसे इस केमिकल का आज भी यूज किया जा रहा है बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे एनिमल्स के ऑर्गन, ह्यूमन के ऑर्गन और न जाने क्या क्या। लेकिन उस टाइम पे ये केमिकल्स कैसे मिलते थे? ठीक उसी तरह जैसे पहले कार्बन डेटिंग होती थी और आज भी होती है। ओह, सो ये केमिकल्स बहुत सारी चीजों से निकाले जाते हैं और फॉर्मेलिन का प्रयोग करके वो पूरे शरीर को प्रिजर्व कर देते थे। इससे जो डिकम्पोजिशन का प्रोसीजर है, यानी कि सड़न क्रिया, ये रुक जाती है और शरीर जो है उसे आप काफी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी और फ्रेश शरीर बना रहेगा। अच्छा, तो यहीं से शुरू होती है वो जिंदगी जो हमें बहुत ज्यादा हॉरिबल लगती है और उन लोगों के लिए बहुत सारा प्यार होता है और नॉर्मल भी। वैसे आरजे सिंपल, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में, हाँ, या और कंट्रीज की भी बात करूं, जब किसी की डेथ होती है तो हम उसे बॉडी बुलाते हैं, वी कॉल इट बॉडी। ये आपने सही कहा, आफ्टर द डेथ। लेकिन जब बात हम करते हैं इस जनजाति की, जहाँ पे एक मृत शरीर को तोमकुला बोलते हैं, जैसा कि आपने बताया बीमार, वो उस शरीर को एक बीमार इंसान की तरह ट्रीट करते हैं जो कि मरा नहीं है, जिंदा है उनके लिए, इमेजिनेशन में बस। और उस पे वो प्रिजर्वेशन का प्रोसीजर करके उसकी केयर करते हैं कि वो शरीर हमारे घर में रहे। सुनने में थोड़ा अलग साउंड जरूर कर रहा है, लेकिन इससे एक चीज तो पता चल रही है कि अफेक्शन बहुत हाई है। अब हम लोग इमेजिन करके देखते हैं मैम कि हम लोग घर में अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं और हमारे घर में एक डेड बॉडी रखी हुई है और सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है। हम खाना खा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, उस डेड बॉडी से हम बात भी कर रहे हैं, बात करने के बाद में फिर हम अपना डेली का काम कर रहे हैं। उसे खाना ऑफर किया जा रहा है, उसकी केयर की जा रही है, उसको समय समय पर उसकी बॉडी पे फॉर्मेलिन लगाया जा रहा है। कितना नॉर्मल लग रहा होगा ना उन फैमिलीज के लिए। और वहीं अगर हमारे घर में एक चूहा भी मर जाता है तो घर में कुछ देर के लिए अशुद्धि हो जाती है ना। कुछ लोग तो गंगा जल भी छिड़कने लगते हैं। यस, पर ये थोड़ा सुनने में जरूर अजीब है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग होगा, बहुत अच्छा होगा और शायद कुछ समय के लिए ही सही उस इंसान से एकदम से रिश्ता नहीं टूटेगा। आपको पता है तिब्बत में एक रिचुअल है कि वहाँ पे डेड बॉडीज को पहाड़ पे छोड़ के आते हैं और उस डेड बॉडी को चिड़िया चुग चुग के खाती है और ऐसे ही उनके यहाँ डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जाता है। एक वो रिचुअल देख लो और एक ये रिचुअल। अच्छा आरजे सिंपल, हमारे पूरी दुनिया में, अर्थ की अगर बात करें, अर्थ पे लाइफ अलग अलग तरह से ओरिजिनेट होती है और अलग अलग तरह से एंड होती है। लाइफ अगर है तो एंड भी है, डेथ भी है। ऑब्वियसली इट्स अ ट्रुथ एंड इट्स अ साइकिल। यस, इट्स अ साइकिल एंड इसमें किसी भी तरह का कोई हेर फेर या कोई चेंज नहीं हो सकता। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगी आरजे सिंपल कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद ये दो चीजें होती हैं। साथ तो सभी निभा लेते हैं, लेकिन जिंदगी खत्म होने के बाद हम कितना याद करते हैं ये तो शायद किसी को नहीं मालूम। इनफैक्ट घर का इंसान आज डेथ हो जाती है, कल के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक याद बन के रह जाता है। लेकिन इस जनजाति ने हमें ये मैसेज तो जरूर दे दिया कि लोग एकदम से नहीं जाते, धीरे धीरे जाते। जैसे धीरे धीरे यादें जाती हैं, वैसे ही धीरे धीरे लोग भी जिंदगी से जाते हैं और इसीलिए टोराजा से मेरा अलग से अटैचमेंट हो चुका है। और इतना ही नहीं आरजे सिंपल,
सिंपल वो जो डेड बॉडी जो उनके घर में होती है, जिसे वो लोग बीमार के नाम से बुलाते हैं, उसे वो लोग रोज खाना सर्व करते हैं एक प्रतीक के रूप में, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं। और यहाँ तक कि उनकी फेवरेट चीजों को ऑफर करते हैं। जैसे कभी कभी कोई इंसान सिगरेट पीता है तो उसे सिगरेट ला के देंगे, कोई चावल खाता है तो उसे चावल ऑफर करेंगे, उसे मीठा पसंद है तो उसे मीठा ऑफर करेंगे। और इतना ही नहीं, आरजे सिंपल लोग उनसे बातें भी करते हैं, और जैसे वो सुन रहा हो, जैसे वो सारी चीजें फील कर रहा हो, क्योंकि उनके लिए वो सुन रहा है और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी है। हाँ, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ दिन भर का अपना सारा काम करने के बाद में उनके पास आके बैठती है और अपने दिन भर का सारा स्केड्यूल उनसे शेयर करती है, फिर उसके बाद में सोती है। कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना दोनों के बीच में। लेकिन फिर जहन में एक ही सवाल आता है कि उनको घर में रखते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, सारे काम वो करते हैं, सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं, तो उनको दफन कब किया जाता है? दफन किया भी जाता है कि नहीं किया जाता है? या पूरी जिंदगी उनके साथ रहते हैं? ये सवाल आरजे सिंपल आपके जहन में, मेरे जहन में, और मुझे लगता है व्यूअर्स के जहन में भी आ ही रहा होगा, क्योंकि सुनने में थोड़ा सा अजीब है। जब परिवार तैयार होता है, और यहाँ तैयार होने का मतलब है फाइनेंशियली तैयार होना, यानी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जब परिवार तैयार होता है, इस बॉडी का, यानी कि इस बीमार शरीर का जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। मैंने तो सुना है कि तोराजा में अंतिम संस्कार एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। यस, ऑफ कोर्स। ये अंतिम संस्कार एक आयोजन, जैसा आरजे सिंपल आपने कहा, बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ ये आयोजन धूमधाम से मनाया जाता है। लोग सालों तक इसकी तैयारियां करते हैं, पैसे जमा करते हैं। जैसे हमारे देश में शादियों के लिए, मतलब बच्चा पैदा होते ही पैसे जोड़े जाने लगते हैं, वैसे ही यहाँ पे डेथ के बाद पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उस आयोजन को करने के लिए। यहाँ पे भैंसों की बलि दी जाती है। माना जाता है कि भैंस आत्मा को परलोक ले जाती है। इसका मतलब आप जितनी ज्यादा अरेंजमेंट करेंगे, आप जितने ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, आप जितना ज्यादा फाइनेंशियली आयोजन को भव्य करने की कोशिश करेंगे, आपकी समाज में, उस तोराजा समाज में वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, सम्मान आपको ज्यादा मिलेगा। यस, हम लोग में भी देखो, जितना ज्यादा हम लोग शादियों में खर्च करते हैं उतनी हमारी पहचान होती है। जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान बहुत पैसे वाला है, भाई इतना तगड़ा अरेंजमेंट था। ऐसा इस जनजाति में भी है। जितनी ज्यादा भैंसों की बलि दी जाती है, माना जाता है कि उस इंसान ने उतना भव्य अरेंजमेंट किया। और इस आयोजन के बाद क्या आरजे सिंपल, क्या आयोजन तक ही ये जो यात्रा है सीमित रहेगी, या उसके बाद भी कुछ होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके रिचुअल्स बहुत ही ज्यादा हैं। इसी आयोजन पे कुछ रुकने वाला नहीं है। जैसे मैंने सुना है कि ये तोराजा लोग जमीन में दफन नहीं करते हैं, वे लोग पहाड़ काटते हैं। जी, मैंने भी सुना है कि चट्टानों में कब्रें बनाई जाती, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चट्टानों में एक छोटे से कमरे की तरह एक कब्र बनाते हैं, और वो पहाड़ों में, यानी कि बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानों में कब्रें बनाते हैं, और वो कब्रें जो होती हैं वो एक कमरे के नुमा होती हैं, और उसी के अंदर जो है उस बॉडी को, उस बीमार शरीर को वहां पे दफन किया जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहाड़ों को भी काटने में बहुत समय लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है इसी वजह से बॉडीज को इतने दिन तक वो रखते हैं अपने घर में। पहले पैसों का कलेक्शन करते हैं, पैसों का अरेंजमेंट करते हैं, चट्टाने काटते हैं। मतलब बहुत ही मुश्किल आयोजन नहीं होता ये अंतिम संस्कार का? मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होगी, वो इस आयोजन के लिए कुछ सालों तक इंतजार भी करता होगा। और जब बात हम उस शरीर को दफन करने की करते हैं, तो लाश को चट्टान में बनी कब्र जो होती है उसमें रखा जाता है, और बाहर रखी जाती है लकड़ी की एक मूर्ति, जिसे वो ताऊ ताऊ कहते हैं। ये लकड़ी की मूर्ति हमें बताती है कि ये कब्र है वो किसकी है। बेसिकली एक आइडल बना के लकड़ी की मूर्ति का रख दिया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि हाँ भाई ये कब्र किसकी है। और जब मरे हुए लोग लौटेंगे तो वो अपने, मतलब लोगों को पहचान पाएंगे। वहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है। हाँ, मैंने सुना है कि हर कुछ सालों में तो राजा लोग एक रस्म मनाते हैं जिसका नाम है मनेनी। मनेनी मीन्स जब मरे हुए लौटते हैं, तो क्या वो लोग दफन करने के बाद भी बॉडीज को बाहर निकालते हैं? हाँ, कुछ सालों बाद जो पुरानी कब्रें होती हैं उन्हें खाली कर दिया जाता है, और शरीर बाहर निकाले जाते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उनकी फोटो खींची जाती है, परिवार के साथ उन्हें खड़ा किया जाता है। ये डरावना नहीं है, ये बिल्कुल प्रेम है। क्यों नहीं डरावना है? अब यहाँ आप देखिए, हम लोग कब्रिस्तान की तरफ जाना पसंद नहीं करते।
करते हैं। रात के टाइम पे हम अपना रास्ता बदल लेते हैं और ये लोग दफन करने के बाद में उस स्केलेटन को आप निकालते हो बाहर निकालने के बाद में मैंने कई वायरल वीडियोस भी देखे हैं तो राजा के अभी वो लोग सिगरेट मुंह में निकालते हैं, चश्मा पहनाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, पार्टी करते हैं, वीडियोस देखते हैं, डांस करते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सीन नहीं हो जाता है? यस, लेकिन जिसकी रस्में हैं वो अपनी रस्मों को पूरा करता है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वियर्ड जरूर है सुनने में कि उस मरे हुए शरीर को कुछ सालों बाद बाहर निकाला जाता है और उसके साथ परिवार वालों का फिर से मिलन होता है। ये उनकी एक प्रथा है और प्रथाएं हमेशा अलग होती हैं। जैसे हम लोग क्या होता है कि कोई शहर से बाहर चला गया तो रक्षाबंधन और होली पे घर आता है, ऐसे फिर इन मरे हुए लोगों को डेथ बॉडीज का वो रीवेलकम करते हैं। यस, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं, जैसा कि आपने कहा, उनके साथ फोटो खिंचवाई जाती है। और आपको पता है आरजे सिंपल, ये जो चट्टानों में इनकी कब्रें बनती हैं, इन कब्रों के बाहर इनकी फैमिली की फोटोज भी लगाई जाती हैं। क्यों? कई तो कब्रें इतनी बड़ी बनाई जाती हैं जिसमें पूरी की पूरी फैमिली को एक साथ डाल दिया जाता है। ऐसी कब्रें भी बनाई जाती हैं जिससे कि पता चले कि इस परिवार के लोग इस कब्र में ही हैं। और जैसे एक फैमिली पूरा घर में रहता है, ऐसे ही पूरी की पूरी फैमिली एक कब्र में है। और आरजे सिंपल, जैसे कि हमने ये बात की कि जो टोराजा जो जनजाति है वो किसी इंसान के मरने के बाद जो कहते हैं ना कि बॉडी को प्रिजर्व करती है काफी समय तक, तो वो जो प्रिजर्वेशन का टाइम है वो कभी कभी बहुत लंबा चला जाता है। जानती है क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक रहते हैं, पैसे इकट्ठा करने में दिक्कत होती है। और कई बार आज सिंपल ऐसा भी होता है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करते करते घर में एक दो और मौतें हो जाती हैं और एक साथ घर में दो तीन डेड बॉडीज को बीमार व्यक्ति की तरह ट्रीट करना, उनका ख्याल रखना, उनके साथ रहना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कहते हैं ना कि अपने रिचुअल्स को वो लोग दिल से फॉलो करते हैं और ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। मैंने सुना है कि तोराजा जनजाति का मानना है कि जब तक सही से विदाई नहीं होगी तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या ये सही है? बिल्कुल। और मौत एक अंतिम यात्रा नहीं है उनके हिसाब से। आधुनिक दुनिया जो है उसकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, जैसे कि मोबाइल, कैमरा और बहुत सारे जो हमारे टूरिस्ट हैं वो उनकी अलग अलग फुसफुसाहट रहती है कि कैसी जनजाति है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको वैसा नहीं करना चाहिए। इस संस्कृति को ग्लोबल बना दिया गया है, लोगों तक पहुंचा दिया गया है, लोग इसका मजाक उड़ाने लगे हैं। पर सवाल ये है, क्या परंपरा इन सब चीजों से बदली? तो आंसर है नहीं। क्यों आरजे सिंपल? शायद कुछ हद तक, क्योंकि आजकल डेड बॉडीज को सेफ रखने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और कई परिवार बॉडीज को घर में कम समय रखते हैं। लेकिन आत्मा वाला विश्वास आज भी जिंदा है। लोग थोड़ा सा परंपरा को कम कर चुके हैं, कम मतलब कि बहुत ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रखते, लेकिन ये जो परंपरा है ये आज भी वहाँ पे बरकरार है। नई जो पीढ़ियां हैं वो अपनी ही जो कहते हैं ना कि पीढ़ी से सवाल करती हैं, लेकिन पूरी तरह इन परंपराओं को बदला नहीं गया है, यानी कि आत्मा को धीरे धीरे विदाई किया जा रहा है। हमने अपना रिएक्शन तो जान लिया, हमने तोराजा के नई जनरेशन का भी रिएक्शन जान लिया और हम लोग तो पब्लिक रिएक्शन से भी अवगत हैं ही। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये जो डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में और ग्लोबल कवरेज की गई हैं, क्या ये 100% सही है? अब ग्लोबल कवरेज की बात करें तो हर इंसान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लोर करें, दुनिया को जाने। अभी विज्ञान की बात करें तो विज्ञान क्या है? विज्ञान हर जगह चीज़ों को डिस्कवर करता है। जो चीज़ें अंडर कवर हैं उनका कवर हटा के उनके अंदर छुपा जो विज्ञान है वो निकालता है। और कहीं ना कहीं यहाँ भी एक विज्ञान है। कई समय तक बॉडीज को अगर वो रख रहे हैं, हो सकता है उन बॉडीज से आने वाले समय में उस समय की जो प्रॉब्लम थी उससे लड़ने की जो उनकी क्षमता थी उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ये एक विज्ञान के लिए एक बड़ा एक क्लू हो सकता है कि उस समय लोगों की बॉडी कैसी थी, कैसे वो सस्टेन कर सकते हैं। तो विज्ञान के लिए बॉडी की प्रिजर्वेशन हमेशा से सही रही है। लेकिन जब दुनिया के बात करते हैं तो दुनिया इस चीज को थोड़ा सा वियर्ड तरीके से देखती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और वो जहां तक मुझे लगता है कि कर पाना सबके लिए मुश्किल है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने रिचुअल्स की तो हम बहुत सपोर्ट करके कहते हैं कि हमारा रिचुअल ऐसा है, हम ऐसे करते हैं। जैसे हमारे रिचुअल्स के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी परंपराओं के लिए हमारी सोच है, वैसे ही मुझे लगता है हर किसी की परंपरा के लिए हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट का कॉर्नर होना चाहिए। वी डोंट हैव टू डिसओबे देयर रिचुअल्स। हो सकता है थोड़ा वियर्ड हो, लेकिन उनका वियर्ड होना ही उनकी पहचान है।
क्यों आरजे सिंपल? जी हाँ, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस के बाद में, इतनी सारी बातों के बाद में मेरे दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है कि तो राजा की जैसे और भी कोई जनजातियां हैं क्या? कोई और भी समाज ऐसे अंतिम संस्कार करता है क्या, या फिर उनके अलग डेथ रिचुअल्स हैं क्या? बहुत सारे। हम मौत के कई सारे तरीके मतलब देख चुके हैं। लोग अलग अलग तरीके से मरते हैं और उनके जो कहते हैं ना कि उनके अंतिम संस्कार करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कहीं पे दफनाया जा रहा है, कहीं पे जलाया जा रहा है और कहीं पे उन्हें मिट्टी दी जा रही है। अलग अलग तरीके हैं। कहीं कहीं हम ताबूत में डाल के रखते हैं और ये माना जाता है कि शरीर जो है वो आखिरी दान है और ऐसा कई जगह किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम आरजे सिंपल अपना थोड़ा सा, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी बताया था, रुक करें तिब्बत की ओर। तिब्बत में शव को पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, पहाड़ों पे रख दिया जाता है शव को और वो जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उस शव को खाते हैं। वहां पे उनकी ये विचारधारा है कि अगर शव कोई इंसान मर गया है तो वो किसी का खाना बन जाए और इससे कई लोगों का पेट भर जाए। हम उसको जला देंगे तो वो एक वेस्ट होगा और अगर हम उस शव को पहाड़ों पे रख देंगे तो बहुत सारे जानवर उसे खा के शायद उसे दुआएं देंगे। ऐसे ही मेडागास्कर में भी कुछ है, मुझे अच्छे से वहाँ की स्टोरी नहीं पता, लेकिन वहाँ भी अंतिम संस्कार के टाइम पर शोक नहीं उत्सव मनाया जाता है, एकदम तोराजा जनजाति की तरह। और उस उत्सव को कहते हैं डे ऑफ द डेथ। और हाँ, मैक्सिको में मौत डर नहीं एक रंग है। और अब थोड़ा वापस आ जाते हैं अपनी कंट्री में, क्यों आरजे सिंपल? बिल्कुल। और हमारे देश में मौत के भी बहुत सारे रंग हैं। बस हमने थोड़ा सा कहते हैं ना कि डर से देखा है उस रंग को। थोड़ा फील करें तो शायद लगेगा कि नहीं, मौत भी एक सुहाना सफर है जिसपे हम सब खुशी से जा सकते हैं। और ऐसा वाराणसी में लोग कहते हैं कि मौत जो है वो मोक्ष का रास्ता है। बिल्कुल। और यादों में हम गीत गुनगुनाते हुए किसी को याद कर सकते हैं। सपोज कोई मर गया है हमारा अपना, तो उसे हम वाराणसी में जाके गीतों के माध्यम से गा के याद कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? सही कहा आपने। आज हमने तोराजा की बात की, लेकिन सच ये है कि तोराजा अकेले नहीं है। दुनिया भर में इंसान ने मौत को समझने के लिए अजीब अजीब रास्ते चुने। कहीं लाशों के साथ नाच होता है, कहीं उन्हें आसमान के हवाले किया जाता है और कहीं उन्हें घर में सुलाया जाता है। हमने आज मौत को डर के चश्मे से नहीं, संस्कृतियों की आंखों से देखा है। और ये आंखें जब संस्कृतियों का जो कहते हैं ना कि आड़ में कोई चीज देखती हैं तो वो खूबसूरती से भरी हुई होती है। और आज मौत के ऊपर से जो डर का साया था, मुझे लगता है वो हट चुका है। और शायद यही सबसे मुश्किल काम है, बिना जज किए समझना। क्योंकि हो सकता है जो हमें अजीब लगे वही किसी और के लिए सबसे पवित्र चीज हो, और जो हमें सामान्य लगे, एकदम नॉर्मल लगे, वही किसी और के लिए अमानवीय हो जाए। बिल्कुल। हमने इतने सारे रिचुअल्स को समझा, लेकिन अगर हम अपने रिचुअल्स के साथ उन रिचुअल्स की तुलना करें तो हमें वो रिचुअल्स थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन उनके लिए हमारे रिचुअल्स कैसे लगेंगे? शायद बहुत ही वाहियात। और बस इसे एक ही पैमाने पे देखा जाए कि रिचुअल्स जैसे भी हों, जिसके भी हों, वो उसके लिए खास हैं। और हमारे जैसे हमारे लिए खास हैं, वैसे उनके रिचुअल्स उनके लिए खास हैं। हाँ, मौत सबकी एक है, लेकिन मैं भी सबसे यही कहना चाहूंगी कि उनके रिचुअल्स को उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उनके कल्चर को उनको फॉलो करना चाहिए और जिंदगी में ऐसे ही हंसते खेलते आगे बढ़ना चाहिए। और जो मौत की हकीकत है उसे आसानी से एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें कमियों को ना ढूंढते हुए हम उसको एक रियलिटी ऑफ लाइफ समझें कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमारा जाना तय है। अगर जिंदगी की सबसे खूबसूरत कविता लिखी जाए तो वो मौत होगी। ना आगे कुछ और ना पीछे कुछ भी। हाँ, मृत्यु एक सुंदर कविता है, ना कोई शब्द, ना कोई सरगोशी। निर्वात एक हादसा कविता कि जमीन ना सुख ना दुख, लिखने वाला एक अंतिम रेखा खींचेगा। धैर्यवान होगा काल, परिस्थिति और जगह जहाँ इसे लिखा जाएगा। इसे लिख जाने के बाद शब्द सब अपनी समापन यात्रा पर ठिठके रहेंगे। मौन लिखना चाहेगा मगर ना लिख सकेगा, ना लिख सकेंगे कुछ और गहरा। सन्नाटा होगा शोक गीत, कविता अब महाप्रयाण पर जाएगी और मौत एकदम अलग सी दुनिया में चली जाएगी। आपने आज क्या सीखा ये आप तय करेंगे। मिलेंगे हम लोग अब अपने अगले एपिसोड के साथ। आप तब तक कुछ नया सोचिए और हम भी कुछ नया लेके आते हैं आपको नया अडॉप्ट कराने के लिए।